come for a learn today what is being delivered by the Institute. Open your eyes now. Rub your hands and open your eyes. Keep speaking to yourself. So we are learning today about Vinland Social Maturity Scale. हमने VSMS का नाम पहले सुना है. इंटेलिजेंस क्या होती है? किसी कोई अपनी नजरिए से बता सकता है? आप कभी किसी को बोलते हैं that you are an intelligent boy, you're an intelligent girl, you're an intelligent man, you're an intelligent woman. उस इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? नॉलेज होना, फंड ऑफ नॉलेज, सॉल्विंग एबिलिटीज होना, एबल टू टैकल इट, राइट? वेरी गुड. व्हाट मोर? और क्या होता है? और क्या हो सकता है? इंटेलिजेंट होना. कुछ सोसाइटी से लेना देना है, सोसाइटी के हिसाब से रहना, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन में रहना. जब हम किसी को कहते हैं कि थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये अलग है, तो ये अलग और आम का डेफिनेशन कहां से बनाया? कहीं ना कहीं सोसाइटल नॉर्म से बना. और क्या हो सकता है इंटेलिजेंस? यस. और who's this? थोड़ा सा हैंड रेज करना, एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ओवरऑल बिहेवियर है ना, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द पर्सन, दैट आल्सो शोज द इंटेलिजेंस. वेरी गुड. और कुछ है जो मिस कर रहे हैं? क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज. वेरी गुड. टैकलिंग सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. यस. लर्निंग में डिफिकल्टीज है ना, बट अगर ओपन माइंडसेट है तो ही और शी विल बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस. राइट? गुड. और क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन स्किल. वेरी गुड, वेरी गुड. इंटेलिजेंस के बारे में कहती है. सो वेशलर, डेविड वेशलर वाज अ वेरी रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इंटेलिजेंस की एक छोटी सी परिभाषा दी थी. ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ग्लोबल मतलब ओवरऑल, जो यहाँ पे लड़की ने बहुत खूबसूरत बताया. ग्लोबल मतलब हर चीजों में. एग्रीगेट मतलब एक संक्षेप, एवरेज, जो देखनी चाहिए, जो होनी चाहिए, मिनिमम. कैपेसिटी मतलब एबिलिटी, इंसान की क्षमता. ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, ये हमारी इंटेलिजेंस है. VSMS एक छोटे से पॉइंटर पे पूरा टेस्ट निर्धारित है, जिसको कहते हैं सोशल मैच्योरिटी. सोशल मैच्योरिटी कुछ नहीं, एक इंटेलिजेंस की ही परिभाषा है. सोशल मैच्योरिटी वर्ड से क्या लगेगा? कभी सुना किसी को बोलते हैं आप मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप इमेच्योर हैं? कभी सुना? लूजली सुना? क्या है फिर? सोशल मैच्योरिटी का मतलब क्या हो जाएगा जब वर्ड साथ में सोशल लग गया? According to people behave now. Absolutely. According to people's expectation, people's behavior. VSMS बनाया था E.A. डॉल ने. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सच में सीख रहे हैं तो अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए. आप बताइए, दोबारा रीसेट हो जाएगा. E.A. डॉल ने ये टेस्ट बनाया था. ये टेस्ट हमारे भारत सरकार में इतना क्यों जरूरी है? वो इसलिए है क्योंकि जब हम डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, डिसेबिलिटीज की बात, hearing impairment, visual impairment, intellectual disability, autism spectrum disorder और specific learning disability (ID). जब हम ID की बात कर रहे हैं, intellectual disability की बात कर रहे हैं, so now definition of ID says that it is not plainly dependent on a IQ score. के साथ VSMS, Vinland Social Maturity Scale, जो अडेप्टिव फंक्शनिंग के बारे में कहता है कि भले IQ में 70 बिलो, हमें पता है ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वी ऑल नो, जब IQ 70 बिलो आता है हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अब नहीं माना जाता कि सिर्फ 70 से कम में हो. वो कहते हैं बच्चे की अडेप्टिव फंक्शनिंग कितनी इम्पेयर्ड है, उसकी फंक्शनैलिटी कितनी इम्पेयर्ड है, उसका कम्युनिकेशन स्किल,
रिसेप्टिव स्पीच, एक्सप्रेसिव स्पीच, लोकोमोशन, चलना, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर स्किल, वो कितने इम्पैक्टेड हैं? उन चीजों में हमें सुधार दिख रहा है या वो सुधार में है, तो सिर्फ और सिर्फ IQ स्कोर्स को तवज्जो में नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि अडैप्टिव फंक्शनिंग प्लेज अ लार्जर रोल। अरे दोबारा सुनो, बटन लगाना ज्यादा आसान है कि बटन खोलना। तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ फ्यूचर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। सिंपल स्किल्स पे पहले काम करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सिखाते हैं। मैं पहले उसे बटन लगाना नहीं सिखाऊंगी, पहले सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग में बटन अनबटन कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। एज क्राइटेरिया पता होना जरूरी है, विच पैराडॉक्सिकल्स भी है कि अगर कोई इट इज यूजफुल पर्पस, और द यूजफुल पर्पस इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द सोशल कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, जैसे हमारे पास मलिन का स्केल है, मलिन स्केल आई होप आपने सुना है, मिसिक सुना है कभी? मिसिक हमारा IQ टेस्ट है जिसमें वर्बल VQ और PQ परफॉर्मेंस क्वोशिएंट निकलता है। इधर क्या निकलता है? इधर IQ नहीं निकलता, इधर SQ निकलता है, सोशल क्वोशिएंट। ठीक है, हमने कितने सुने हैं? IQ होते हैं, EQ होते हैं। EQ पता क्या है? इमोशनल क्वोशिएंट होता है। एक DQ भी होता है, DQ सुना? वेरी गुड, डेवलपमेंटल क्वोशिएंट। उसी तरीके से SQ है, which stands for social quotient। IQ के फॉर्मूला में हम ये लगाते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, है ना? यही है ना फॉर्मूला, हम सबने पढ़ा होगा पहले, MA डिवाइडेड बाय CA इनटू 100। सोशल क्वोशिएंट में MA की जगह, मेंटल एज की जगह होता है सोशल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल मतलब का एक्चुअल एज इनटू 100। MA SA से चेंज हो जाता है, सोशल एज डिवाइडेड बाय CA इनटू 100। और हम यहाँ पे सोशल मैच्योरिटी चेक कर रहे हैं, बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को देख रहे हैं कि वो कितने सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से फुलफिल हो रहे हैं। ओके, नाउ विद दिस सवाल पूछती हूँ मैं आप सबसे, कभी आगे मौका मिले इंटर्नशिप में, एक्सपीरियंसेस में, जब इमेजिन करते हैं कि एक बच्चा है जो पेरेंट के साथ आ रहा है, आप उनका केस बैकग्राउंड, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड समझ रहे हैं, तकलीफें समझ रहे हैं, थोड़ी जानकारियां ले रहे हैं, तो जब आप ये वाला टेस्ट कर रहे होते हैं, ये वाला टेस्ट हम डायरेक्ट बच्चे से नहीं पूछते हैं। मतलब ये सवाल मैं 4 साल के बच्चे से डायरेक्ट नहीं पूछ सकती कि बेटा आप अपने आप काम करते हो, अपने सारे खाना पीना नहाना धोना सब करते हो। 4 साल 5 साल के बच्चे से आप इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये वाला टेस्ट स्पेशली पेरेंट के साथ किया जाता है, केयर गिवर के साथ किया जाता है, जो बच्चों के साथ रहता है। तो कई दफा जब आप ये टेस्ट कर रहे हो तो वो अपने अगर मामी को लेकर आ रहे हैं, चाची को लेकर आ रहे हैं जो साथ नहीं रहते बच्चे के, तो ये टेस्ट कई दफा नहीं किया जाता कि हमें उनसे बात करनी है जो बच्चे के साथ रहता है। भले फिर माँ बाप भी ना रहते हो, कोई और रिलेटिव रहता हो, लेकिन बचपन से रिलेटिव ने ही पाला हो। सो इसमें रेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही एसेंशियल चीज बताती है के बारे में। पेरेंटिंग एंड उनका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। हम पेरेंटिंग के डायनामिक्स भी चेक कर रहे हैं। कई दफा जब आप जांच करते हैं ना, आपको जांच करते हुए पता लगता है कि ना कहीं परिवार वालों को मदद करना नहीं आ रहा या तकलीफ को समझना नहीं आ रहा। अगर वो ये नहीं कर पाता, हम कुछ और चीज पे बहुत फोकस करके
हम बोलते हैं कि बच्चा लिखता नहीं है, लिखता नहीं है, लिखता नहीं है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, लिखता नहीं है, और उसको इस बात पे बहुत डांट पड़ती है घर में। लेकिन सही प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चा ढंग से पेंसिल पकड़ नहीं पा रहा है, उसको फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बहुत डांट पड़ रही है कि वो पढ़ाई करके नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फॉर यू एज अ साइकोलॉजिस्ट टू कम्युनिकेट दिस टू योर पेरेंट्स, to the parents who are coming with their children, that sir, मैम हमको ये समझना जरूरी है कि फाइन मोटर स्किल्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, शायद ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। बच्चा कप नहीं उठा पा रहा, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा, इसलिए नहीं कि वो बदमाशी कर रहा है, इसलिए कि उसको आता नहीं है करना, उसकी एबिलिटी में यहाँ पे काम करना है। These are the things that can only be uncovered through this test. और लॉट ऑफ टाइम्स सोशल मैच्योरिटी चेक करते करते हमको कई दफ़ा पता लगता है कि बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहीं से नहीं आ रहे होते हैं, सामने जो माता पिता बैठे होते हैं वो कई दफ़ा लड़ रहे होते हैं। जैसे अभी आगे मैं बहुत सारे सवाल रखूंगी, तो जब वो सवाल हम एक पेरेंट से पूछते हैं, मदर से पूछते हैं, तो कई दफ़ा होता है कि फादर बोलते हैं नहीं 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 करते हैं, इसको नहीं पता मैम, इसको नहीं पता, जबकि माँ फिर जवाब में कभी कभार बोलती है जी नहीं बच्चे के साथ होती है, मैं जानती हूँ कितना कर रहा है और कितना नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कौन सही गलत है, कहने का मतलब है आप बच्चे के होम एनवायरनमेंट को भी समझ पाते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, और वहां पे आप अपनी इंटरवेंशन दे पाते हैं। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जहां दोनों के ओपिनियन अलग हो, तब हम कहते हैं कि इस वाले टेस्ट को सामने भी प्रैक्टिस किया कर सकते हैं। मतलब कोई प्ले सेटअप है, कुछ है, वहां बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि आप वो ऑब्जर्व करो क्लिनिकली अपने सामने, आपको पता लगेगा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। एबिलिटीज को देते हैं और किसी के भी स्किल्स को रिवॉर्ड करके उसको कैसे उसकी इन कैपेसिटीज से उठा के उसको ये फील कराना कि तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारा अपना खुद का आइडेंटिटी है और तुम कर सकते हो। ये तभी तो पता लगेगा जब हम उसको रिकॉल कराएं कि उसने ये स्किल्स पहले भी सीखे हैं और जानता है। तो याद भी नहीं रहता बच्चे को और ऐसे ही सोचता पता नहीं क्या बोल रहे हैं, या आपस में पढ़ो, इंटरप्रिटेशन मिल जानी चाहिए कि क्या आएगा निकल के, ये मत कीजिएगा। अनलेस कोई बहुत दूर से ट्रेन से आ रहा है, जो बहुत सारे लोग जब अपनी जांच कराने आते हैं UDID की, तो दूर दूर से ट्रैवल भी करते हैं। इन दो सर्कमस्टांसेस थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। इस टेस्ट में टोटल 89 आइटम्स हैं, 89 आइटम्स मतलब 89 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में जो बच्चा कर पाता है उस पे आप टिक मार देते हैं, जो बच्चा नहीं कर पाता, मैं खास तौर पे कांटा मारना नहीं पसंद करती, मैं डॉट लगा देती हूँ, क्योंकि कई दफा हमने नोट करा अपनी प्रैक्टिस में कि जब हम कांटा लगाते हैं ना, तो पेरेंट ऐसे करके देखता है, ओ मेरे बच्चे का कांटा लग गया, मतलब ये पास नहीं हुआ, उससे ना थोड़ी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है टेस्ट के दौरान, और हम कहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। एक साइकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट प्रोसीजर भी एक्चुअली थेराप्यूटिक होना चाहिए, कि वहां ऐसा लगे कि खाली हो गया, मतलब समझ लिया क्या क्या इतनी सारी बातें कर ली, एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। ये हम एस्पायर करते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन एस्पायर जरूर करना चाहिए। तो आप टिक मारे जो बच्चे ने कर लिए, जो बच्चा करता है और कर पाता। अब सवाल एक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत प्रॉब्लमैटिक आता है, वो ये होता है कि कई दफा पेरेंट कहते हैं कि, या कई दफा ऐसे बोलते हैं मैंने देखा है थोड़ा बहुत इसे करते हैं, कर लेगा मैम, ये कर लेगा कर लेगा। हमें कोई फ्यूचर टेंस में आंसर नहीं चाहिए, हमें कोई पास्ट टेंस में पर्सपेक्टिव मेजरली नहीं चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग। प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, VSMS सोशल मैच्योरिटी का स्केल है, करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग बताता है। तो आपको ये पूछना है मैम क्या ये करता है। अगर इसके हाथ में प्लेट और चम्मच हो तो चम्मच से दाल निकाल के अपने आप खा पाएगा कि स्पिल करेगा, गिर जाएगा, या करना नहीं आएगा, या यहाँ
तो वहां जाके अपने आप वॉशरूम यूज करके वापस आ पाएगा? इतना लोकोमोशन ऑक्यूपेशन स्किल्स हैं? अगर हो सकता है हाँ, तो आप मारेंगे टिक। अगर वो बोलेंगे नहीं मैम यहाँ से बाहर जाएगा ना तो रास्ता ही भूल जाएगा, या फिर मैम वहां जाके सपोज हाथ नहीं धो पाएगा, मतलब इतना सारा मल्टीपल टास्क, नलका खोलना, साबुन लेना, वॉश करना, नलका बंद करना, हाथ पोंछना, इतना सारे स्टेप्स उसे क्लीनिंग के नहीं आते। सब आइडिया आ रहा है? आर यू देयर विद मी? ईटिंग, सेल्फ डायरेक्शन, लोकोमोशन, ऑक्यूपेशन, कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सबके मतलब हमें पता हो। सोशलाइजेशन क्या होता है? इंटरैक्ट करना, वेरी गुड। ऑक्यूपेशन, एनी वर्क रिलेटेड स्टफ। कम्युनिकेशन में दो चीजें क्या आती हैं? रिसेप्टिव स्पीच, एक्सप्रेसिव स्पीच। सो कम्युनिकेशन में जिसके अंदर के जितने भी आइटम्स होंगे ना वो उस पर फोकस करेंगे। 89 आइटम्स जो टोटल है उसमें लोकोमोशन आएगा, ठीक है। सो ये 8 डोमेन्स हैं जो हम देखते हैं, और अब जब आइटम्स हम कवर करेंगे वो इस तरीके से टेस्ट दिखता है, ऐसे दिखता है। विनलैंड सोशल जब आप आगे कभी करेंगे ये स्केल आपके हाथ में आएगा, ठीक है। अगर आप देखें नेम, एज, एड्रेस, केस नंबर मतलब जो बच्चे का फाइल नंबर होता है, डेट ऑफ टेस्टिंग, स्कोर, सोशल एज, सोशल क्वोशंट। जब भी बच्चों के आप मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जांचें करें, आपको बच्चे की ना डेट ऑफ बर्थ पता होना बहुत जरूरी होता है। कितनी डेवलपमेंट हुई है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। एज, एग्जैक्टली, उम्र के हिसाब से, एग्जैक्ट उम्र के हिसाब से डिले कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, मोर। इसलिए कहते हैं महीने टू महीने का भी हिसाब पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अंत की जब आप, मैंने आपको बोला था ना SA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100। CA क्या है? वेरी गुड, जिसे हम सरल भाषा में एक्चुअल एज कहते हैं। कभी फादर बोलते नहीं तो 15.5 का है, तो हम बोलते जी आधार कार्ड दिखा दो, क्योंकि वहां विश्वास नहीं होता। और एक 6 महीने में स्कोरिंग पूरी बदल जाती है, ठीक है। तो प्लीज ऑलवेज प्रेफर दैट यू नो द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर चाइल्ड। 1 to 7 ऐसे से करके है, दिख रहे हैं आपको नॉर्मली। ये बताना कि आप उसे कैसे पढ़ना चाहेंगे बच्चे में। 41 आइटम पढ़िए। वन ऑफ यू, एनी ऑफ यू रीड द आइटम। अवॉइड सिंपल हजार्ड। अब देखिए, इमेजिन करिए आपके सामने पेरेंट्स हैं, आप एक क्वेश्चन डायरेक्ट बोल सकते हैं, सर कैन ही अवॉइड सिंपल हजार्ड्स? आएगा पेरेंट्स को समझ? ये आपके लिए है सारे शब्दकोश, ये टेक्निकल है, आप स्किल्ड हैं। आप उस सवालों को कैसे सामने पूछेंगे उस पे आपके आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा। नहीं आती है, बच्चा आगे पकड़ेगा, खूब मेहनत और थेरेपी के इंटरवेंशन के साथ धीरे धीरे करने की कोशिश करेगा। फायर अवॉइड करता है या नहीं? शाबाश, अवॉइड, उस चीज से बच पाता है कि नहीं, इससे बच पाता है कि नहीं, ठीक है। और बताइए, ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, और बताइए। सिजर, ठीक है, सिजर करते हुए Any kind of sharp objects or sharp edges at home. शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प एजेस एट होम, ओके, लग सकता है। तो बच्चे को पता है कि जो आप कह रहे हैं उसको अवॉइड करना है, कि वो ना समझ है, जिसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड ना होना। और ये कौन से डिसऑर्डर में ज्यादा देखने को मिलता है? ऑटिज्म में, ASD में, वेरी गुड। दे हैव नो थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन। इतनी बड़ी बड़ी चोटें लग के खून लगी होती है और हंस के ऐसे आ रहे होते हैं। वैक्सीन्स में रोते नहीं है, ये सबसे पहला लक्षण होता है, सबसे पहला लक्षण। बच्चा पैदा होने के बाद उनको 2-3 कुछ इंजेक्शन लगते हैं अहम। उसमें जब बच्चा रोता भी नहीं है ना, तब भी डॉक्टर एंटीना ऊपर करता है। या बर्थ क्राई, एकदम से जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है,
वो ना रोए तो भी उसकी मेंटल एबिलिटी डिफाइन होती है कि वो उसे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। हाँ जी बोलो। एक तरीके से जो हॉट है 10 इयर्स का हो गया बच्चा, एग्जैक्ट 10 इयर्स, क्योंकि मैं ना महीने में लूंगी तो आप कंफ्यूज होंगे अभी स्टार्टिंग। सिंपल स्किल नहीं आया तो कॉम्प्लेक्स कैसे आएगा? सिर्फ ये किया और अगर ये नहीं कर पाया आपने टेस्ट यहां पे स्टॉप किया। ओके, जब यहां पे हमने टेस्ट स्टॉप किया हम सारे रॉ स्कोर्स को प्लस करेंगे। रॉ स्कोर मतलब जहां जहां आपने टिक मारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी टोटल स्कोर आ रहे हैं उन टोटल स्कोर का आप नक्शल निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वो हमें करना है। SA डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज इनटू 100। सोशल एज क्या होगा? जितने भी रॉ आइटम्स हैं जहां पे टिक हो रखा था उनको आपको नॉर्मली प्लस करना है, जैसे सिंपल काउंटिंग प्लस करता है। ये सही है, ये सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स से काफी हद तक करते करते हम इधर आए, 74 आया टोटल। बच्चे की एक्चुअल एज क्या थी? शाबाश, अभी करके मुझे बताओ। 90 इज द फाइनल स्कोर। 90 IQ की रेंज में कहां आता है? हमें IQ की एज आती है 90, हाँ 90 to 109 इज कॉल्ड एवरेज। तो यहां बच्चे की और ये एवरेज के अंदर है, तो इसमें बेसिक है कि आपको लो एवरेज है 90 to 109 एवरेज। एक रैंक आता है, जैसे मैंने आपको बताया 9 आया, 74 आया, 70 आया, 62 आया, 51 आया, उसकी इक्विवेलेंट आपको देखनी है। आपका अहम सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि मैम इन पॉइंटर्स का मतलब क्या है? ये जो सोशल एज में आ रहा है ये क्या है? 12.6 या 4.3, 1.24, व्हाट इज दिस? क्या हो सकता है? तब इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। या लॉट ऑफ लॉन्ग रिसर्च। ये टेस्ट बनने से पहले कम से कम 2 लाख 1 लाख बच्चों पे किया जाता है, तब जाके वो डिसेबिलिटी असेसमेंट में आता है। ओके, सो ठीक है, 4 years 8 months, 5 years 2 months, बट यहाँ टिल 2 years ऑफ द एज जो है, इंटिल 2 years ऑफ द एज आप उसका राउंड ऑफ लेते हैं। आप कन्विंस्ड? सब कन्विंस्ड। आप डाउट में हो तो बच्चे का IQ जो सोशल क्वोशंट है, SQ है, वो गलत लगा देंगे। में क्या है उससे ज्यादा में क्या है, तो वो BSMS से निकलता है। तो मैं चाहूंगी प्लीज इसे घर जाके कोई इमेजिनरी इंसान पे करके प्रैक्टिस करके करना। First of all, on behalf of the entire Ashtabakar team, I thank Dr. Aparajita कि उन्होंने बहुत सरल शब्दों में, very that is easy language, she has taught us how to use this and administer the test. So I think so you all learned something, yes or no? We will be keep on holding these kinds of workshops of Ashta Yoga. So we will be having such kind of expert lecture and we'll be teaching you apart from this. So you like that concept or you want to get your education there in the classes only? You like the workshop, so I want, but one thing that is prior I request is, I require that is 100% discipline, where the teacher doesn't have to make you quiet. This is only one requirement for how participative you were. Okay, like we have given it today. So one more thing that we are going to come up, first of all, this workshop हमने एक्सक्लूसिवली आपके टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए भी है, लेकिन we also have, which Aparajita ma'am also doesn't know, we have a parent sitting over there. So I we called him up over there कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। हम it's a learning session, it is not limited. हमारे faculties, हमारे teachers, हमारे parents आगे सब आएंगे and they can learn through this platform. So on behalf of Ashtabakar, first of all, I think I should give a big thanks to my chairman sir who has given us open platform to learn.